इंसान हमेशा से ही पंछियों को देखता आया है। वो कैसे हवा में उड़ते हैं, उनकी हरकतें, उनकी आजादी। हम भी उनकी तरह आजादी से उड़ना चाहते थे, बिना किसी बंधन के। सदियों तक लोगों ने उड़ान भरने का सपना देखा, इसे अपनी कल्पनाओं में संजोया। कहानियों में इसी चाहत को दिखाया गया, जैसे कि पंखों वाले देवदूत और उड़ने वाले काल्पनिक जीव। कई लोगों ने उड़ने वाली मशीन के डिजाइन बनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह सपना असंभव सा लगता था, जैसे कोई दूर की कौड़ी। लेकिन ओहायो के दो भाइयों ने सब कुछ बदल डाला। उन्होंने इस असंभव को संभव कर दिखाया। विल्बर और ऑरविल राइट एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहां हवाई जहाज नहीं थे, लेकिन उनके सपने ऊंचे थे। उन्हें उड़ान के पीछे के मैकेनिक्स में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने इसे समझने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने इस बारे में हर किताब और लेख PRH डाली, हर जानकारी को आत्मसात किया। दोनों भाई ठान चुके थे कि वो इंसानों के उड़ने के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अपनी इसी खोज में वो अपनी साइकिल की दुकान से निकलकर नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक के रेतीले टीलों तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठानी। सो हो बाकी धीरे है। विल्बर और ऑरविल राइट सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाले नहीं थे। वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखते थे। वो बहुत ही कुशल मैकेनिक और आविष्कारक थे। उनकी तकनीकी समझ और मेहनत ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। ओहायो के डेटन शहर में उनकी साइकिल की दुकान बहुत मशहूर थी। यहां उन्होंने अपने आविष्कारों की नींव रखी। इसी काम से उन्हें वो हुनर मिले जो उड़ान की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी थे। साइकिल की मरम्मत ने उन्हें यांत्रिक समस्याओं को हल करने की कला सिखाई। उन्होंने खुद का प्रिंटिंग प्रेस तक बनाया और पेट्रोल से चलने वाला इंजन भी डिजाइन किया। ये सब उनके आविष्कारक दिमाग की उपज थी। उड़ान में उनकी रुचि और बढ़ती गई। पक्षियों को उड़ते देखना उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। उन्होंने ऑटो लिलियंथॉल जैसे दूसरे वैज्ञानिकों का काम का भी अध्ययन किया, जो उड़ान पर पहले ही काम कर रहे थे। इससे उन्हें नई दिशा मिली। उन्होंने पतंगों और ग्लाइडर के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये प्रयोग उनके भविष्य के आविष्कारों की नींव बने। दोनों भाई अपनी हर खोज को लिखते गए। उनके नोट्स उनके अनुभवों का खजाना थे। उनका मानना था कि ध्यान से देखना और उसका विश्लेषण करना ही सफलता की कुंजी है। वे हर छोटी से छोटी बात पर गौर करते थे। इसी लगन और तरीके से काम करने की वजह से वो दूसरों से अलग थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। राइट भाइयों को बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनके शुरुआती प्रयासों में कई बार उनके ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। उनके शुरुआती ग्लाइडर अक्सर क्रैश हो जाते थे। हर बार जब उनका ग्लाइडर गिरता तो वे निराश होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें हवा में ग्लाइडर को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती थी। वे लगातार अपने ग्लाइडर को स्थिर करने की कोशिश करते रहे। हवा और मौसम की वजह से भी उन्हें बहुत परेशानी होती थी। तेज हवाओं और खराब मौसम ने उनके प्रयासों को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वे और भी दृढ़ संकल्पित हो जाते थे। हर असफलता से उन्होंने कुछ नया सीखा। वे अपने अनुभवों से सीखते और अपने डिजाइन में सुधार करते। उन्होंने अपने डिजाइन में बदलाव किए और फिर कोशिश की। हर बार वे अपने ग्लाइडर को और बेहतर बनाने की कोशिश करते। उन्होंने महसूस किया कि ग्लाइडर को हवा में कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे हवा में उठाना। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। उन्होंने ग्लाइडर को मोड़ने के लिए विंग वॉर्पिंग का तरीका खोजा। यह तकनीक उनके लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस नई खोज से पायलट ग्लाइडर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता था। अब वे अपने ग्लाइडर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने किटी हॉक में अपने सिद्धांतों का परीक्षण किया। यह स्थान उनके लिए आदर्श था। उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां तेज हवाएं चलती थीं और रेत के टीले थे। इन परिस्थितियों ने उनके परीक्षणों को और भी प्रभावी बना दिया। किटी हॉक में राइट भाइयों ने बहुत तरक्की की।
उन्होंने अलग अलग डिजाइन के पंखों का परीक्षण करने के लिए एक विंड टनल बनाया। उन्होंने हवा में उठने और घर्षण के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इस जानकारी का इस्तेमाल उन्होंने अपने ग्लाइडर के डिजाइन को और बेहतर बनाने के लिए किया। हर प्रयोग के साथ उड़ान के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई। उन्होंने महसूस किया कि ग्लाइडर को दाएं बाएं कंट्रोल करने के लिए एक रडर का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये जरूरी चीज अपने ग्लाइडर में जोड़ दी। बेहतर कंट्रोल के साथ अब उनका ग्लाइडर ज्यादा देर तक और ज्यादा स्थिर होकर उड़ान भर सकता था। अब वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब थे, इंजन से चलने वाले विमान के। वो इतिहास रचने की कगार पर थे। दिसंबर 1903 में राइट भाई अपने पहले इंजन वाले विमान राइट फ्लायर का परीक्षण करने के लिए तैयार थे। उन्होंने विमान के लिए एक हल्का पेट्रोल इंजन बनाया था। 17 दिसंबर 1903 को किटी हॉक के पास किल डेविल हिल्स में ऑरविल ने पहली सफल उड़ान भरी। उड़ान केवल 12 सेकंड तक चली और 120 फीट की दूरी तय की, लेकिन इसने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। राइट भाइयों ने वह हासिल कर लिया था जो बहुतों ने असंभव समझा था। उन्होंने इंजन द्वारा संचालित उड़ान के युग की शुरुआत की। उनकी उपलब्धि की खबर पहले धीरे धीरे फैली। राइट फ्लायर का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने परिवहन और युद्ध में क्रांति ला दी। इसने दुनिया को छोटा कर दिया, लोगों और संस्कृतियों को जोड़ दिया। हवाई जहाज के आविष्कार से नए उद्योगों का विकास हुआ। इसने अनगिनत नई नौकरियां और अवसर पैदा किए। राइट भाइयों की विरासत उनके आविष्कार से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे मानव सरलता और दृढ़ता की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी आज भी सपने देखने वालों और नए नए आविष्कार करने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्होंने दिखाया कि जुनून, समर्पण और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। राइट भाइयों की कहानी मानवीय भावना का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाती है कि हम असाधारण चीजें हासिल करने में सक्षम हैं। अपने सपने के प्रति उनके अथक प्रयास हम सभी को प्रेरित करें। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी एक अनुस्मारक है कि नवाचार के लिए जोखिम लेने और लचीला होने की आवश्यकता होती है। इसके लिए रचनात्मकता, सहयोग और गलतियों से सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। राइट भाइयों ने इन गुणों को अपनाया। उनकी विरासत आज भी हमारी दुनिया को आकार देती है। सबसे पुरानी कहानियों से लेकर राइट भाइयों की ऐतिहासिक उड़ान तक उड़ने के सपने ने मानवता को मोहित किया है। राइट फ्लायर केवल एक तकनीकी चमत्कार नहीं था, यह मानवीय आकांक्षा का प्रतीक था। यह सांसारिक बाधाओं से मुक्त होकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। राइट भाइयों की कहानी हमें सिखाती है कि असंभव प्रतीत होने वाली चीजों को भी हासिल किया जा सकता है। उनकी विरासत हमें अपने सपनों को अपनाने, नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाने और कभी भी आसमान तक पहुंचने से न रुकने की चुनौती देती है। जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प की उनकी भावना आज भी हमें प्रेरित करती है।